देश भर में मानसून का कहर जारी है। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में भारी बारिश की इस बीच चेतावनी दी गई है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। तो मानसून की दस्तक के साथ ही देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश और इस बीच कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मानसून का कहर इसे कहा जा रहा है। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में भारी बारिश की इस बीच मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है, जिसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, त्रिपुरा और मणिपुर शामिल हैं, जहां जबरदस्त बारिश की आशंका जताई जा रही है। असम और सिक्किम में बारिश से हाल बेहाल है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ आंधी की आशंका जताई गई है। बीते दिनों भी आपने देखा था किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के साथ जबरदस्त तूफानी हवाओं का दौर देखा गया, जिसके चलते कई जगहों पर पेड़ इत्यादि गिरे, कुछ मौतें भी रिपोर्ट हुई थीं। इस बीच उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों का ये हाल है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें इन लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में लगातार हो रही बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि अभी कुछ राज्यों में प्री मानसून शावर्स ही हैं, बावजूद इसके बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खासकर अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो हर ओर जहां तक नजर दौड़ाएंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। आम जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। मणिपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश भर में मानसून का कहर जारी है। उत्तर भारत के कई राज्य, वहीं पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश का दौर। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश की संभावना। त्रिपुरा, मणिपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूर्वोत्तर में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल है। अब तक बाढ़ और भूस्खलन से करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में 11, अरुणाचल प्रदेश में 10, मेघालय में 6 लोगों की मौत, जबकि मिजोरम में 5, तो सिक्किम में 3 और त्रिपुरा में 1 शख्स की इस बारिश के चलते जान जा चुकी है। असम के 22 जिलों में लगभग 5.5 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ जैसे हालात के चलते प्रभावित हुए हैं। मणिपुर में 19,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो मानसूनी बारिश के बाद यहाँ लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खास करके अगर असम, मणिपुर और अरुणाचल की बात की जाए तो यहाँ बाढ़ जैसे हालात के बीच कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। असम में 11 लोग, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 10, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 3, त्रिपुरा में 1 व्यक्ति की इन हालातों में मौत भी रिपोर्ट हुई है। असम के 22 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें लगभग 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। मणिपुर में 19,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। तो पूर्वोत्तर में मानसून तबाही मचा रहा है। बाढ़ के कारण 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हिंगनोंग, वांगखेई और सुरई में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले नजर आते हैं। उफान पर ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 नदियां हैं, जिसके चलते हालात बद से बदतर बने हुए हैं। तो देखिए, अगर अकेले मणिपुर की बात करें तो यहाँ 19,000 लोग प्रभावित हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ बाढ़ और बर्बादी का मंजर देखा जा रहा है। अब सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट में इतनी बारिश क्यों? रोजाना यहाँ 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हो रही है। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की एक रिपोर्ट, जिसके मुताबिक 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश लगातार हो रही है। 2000 से 2020 तक जो बारिश हुई उसके मुकाबले ये बारिश काफ़ी ज़्यादा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई इसका एक बड़ा कारण। अवैध खनन भी बारिश के पैटर्न में बदलाव का बड़ा कारण बताया जाता है। जलवायु परिवर्तन से बारिश का पैटर्न काफ़ी हद तक बदला है। पहले के मुकाबले ज़्यादा बारिश के मामले बढ़ रहे हैं। समय से पहले मानसून की दस्तक,
रोजाना 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश रिपोर्ट हो रही है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2020 तक जो बारिश हुई उसके मुकाबले 33% की बढ़ोतरी। जंगलों की अंधाधुंध कटाई इसका एक बड़ा कारण, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन और अवैध खनन भी बारिश के पैटर्न में बदलाव के बड़े कारण बताए जा रहे हैं। तो पूर्वोत्तर में मानसून तबाही मचा रहा है। बाढ़ के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बुजुर्ग लोगों को नाव की बदौलत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है और बिजली सेवा बुरी तरह प्रभावित है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें भी सामने आई हैं, जिसमें कुछ मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए जबरदस्त बारिश के दौर की संभावना जताई गई है और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि स्थितियां और मुश्किलात भरी होंगी। लोगों के लिए मुश्किलात फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आफत की बारिश देखिए, जहां तक नजर दौड़ाएंगे हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ज्यादातर जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ से हर ओर हाहाकार। देखिए कमर से ज्यादा पानी में निकल करके ये लोग सुरक्षित स्थानों पर अब शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बुजुर्ग और छोटे बच्चों के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लोग बीमार हैं उनकी क्या स्थिति होगी। नदियां भी उफान पर है। 10 नदियों के बारे में ब्रह्मपुत्र समेत जानकारी मिल रही है कि यहाँ तेज़ बारिश के दौर के बीच नदियां उफान पर हैं, जिससे और मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। इस बीच सेना यहाँ युद्ध स्तर पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रही हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करके खाना और दवाएं मुहैया करा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री और सिक्किम के सीएम से बात की है। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से भी इन हालातों पर चर्चा की है। तो देखिए मौसम के चलते जो नॉर्थ ईस्ट में हालात बने हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की है। वहीं सिक्किम के सीएम से भी उनकी बात हुई है। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हालातों पर चर्चा की। बारिश और बाढ़ के बाद जो हालात बने हुए हैं उनकी सुध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली और केंद्र की तरफ से मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। तो देखिए लगातार नॉर्थ ईस्ट में बारिश हो रही है। बारिश के बीच कई जिले नॉर्थ ईस्ट के जो ज़्यादातर राज्य हैं वो बाढ़ जैसी स्थिति से इस समय रूबरू हो रहे हैं। मणिपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। असम में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जहां 5.5 लाख से ज़्यादा की आबादी जो है वो इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसी हुई है, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। ज़्यादातर इलाकों में बिजली सेवा प्रभावित हुई है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश से स्थितियां और विषम होती नजर आ रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री और सिक्किम के मुख्यमंत्री के साथ मणिपुर के राज्यपाल से बातचीत की है और इन स्थितियों के मद्देनजर केंद्र की तरफ से हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिया है। असम के मुख्यमंत्री और सिक्किम के सीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से भी चर्चा की है और केंद्र से बारिश और बाढ़ के इन हालातों के बीच हर संभव मदद दिए जाने की बात पीएम द्वारा कही गई है। अब देखिए कितनी मौतें हुई हैं। 36 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मिजोरम में देखिए 5 मौतें, सिक्किम में 3 मौतें, असम में 11 मौतें रिपोर्ट हुई हैं, अरुणाचल में 10, मेघालय में 6। तो लगातार भारत एक्सप्रेस आपको ये जानकारी भी दे रहा है किस तरीके से बाढ़ और बारिश के इन हालातों के बीच यहाँ मौतें भी रिपोर्ट हो रही हैं। असम में 11 लोग अब तक इन हालातों के बीच मारे गए हैं। अरुणाचल में 10, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 3 और त्रिपुरा में 1। मौसम विभाग की माने तो आने वाले अभी कुछ और दिनों तक यूं ही बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में जिंदगी काफ़ी मुश्किल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री और सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात की है और हालातों की जानकारी ली। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा कर केंद्र की तरफ से हर संभव मदद दिए जाने की बात कही है। आपको बता दें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रही हैं। इस बीच देखिए नॉर्थ ईस्ट में बर्बादी की बाढ़ ने 36 लोगों की जान ले ली। सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम,
दिल्ली और त्रिपुरा। हालांकि राजधानी दिल्ली में स्थितियां फिर भी बेहतर हैं, क्योंकि यहाँ बारिश होती ज़रूर है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश का दौर देखा जा रहा है, लेकिन फिर बारिश रुक जाती है, जिससे जल जमाव नहीं हो पा रहा। हालांकि राजधानी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जब बारिश की दस्तक हो रही है, तो तेज़ हवाओं के दौर के साथ में ये बारिश लोगों के लिए मुश्किलात ज़रूर पैदा कर रही है। बीते दिनों राजधानी दिल्ली में तेज़ तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। इस बीच देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर बात की जाए तो सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हर ओर पानी ही पानी नजर आता है। प्रशासन की तरफ से लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है, सुरक्षित बने रहने की अपील की जा रही है और हर संभव मदद देकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया भी जा रहा है। आपको बता दें, रेस्क्यू कैंप्स बनाए गए हैं, जहां पर इन लोगों को स्थानांतरित करके खाने और दवाइयों की सुविधाएं दी जा रही हैं। कल भी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि अस्पताल भी जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में ब्लड बैंक में जो मौजूद ब्लड सैंपल्स थे, जो ब्लड यूनिट्स थे, उन्हें सुरक्षित दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा था और इसी तरह की तस्वीरें लगातार पूर्वोत्तर से सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बात कर हिमंता बिस्वा शर्मा को हर संभव मदद केंद्र की तरफ से दिए जाने का भरोसा जताया। सिक्किम के सीएम से बातचीत की और मणिपुर के राज्यपाल से भी केंद्र की तरफ से हर संभव मदद दिए जाने की बात कर भरोसा दिया।